किसान अब परंपरागत खेती को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक और स्मार्ट कृषि पद्धतियों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बदलाव की एक शानदार मिसाल झारखंड के हजारीबाग जिले से सामने आई है। कटकम सांडी प्रखंड के हरहद गांव की 10 महिलाओं किसानों ने मिलकर उस जमीन को खेती के लायक बना दिया जो कभी पूरी तरह से बंजर हुआ करती थी। महिलाओं ने करीब 10 एकड़ भूमि को जैविक खाद की मदद से उपजाऊ बनाया है और खास बात यह है कि ये जैविक खाद उन्होंने खुद तैयार की है, जिससे कम लागत हुई और मुनाफा बढ़िया मिला। सुनिए इसको लेकर महिला किसान और लीड संस्था के समन्वयक और डिप्टी कमिश्नर ने क्या बताया। सुन रहे हैं कि आप लोग खेती कर रही हैं, मिश्रित खेती क्या है, ये कैसे करते हैं? हम लोग बागवानी सब कुछ लगाते हैं। सब्जी मिर्चा हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, गोभी हो गया, सब कुछ लगाते हैं। पहले तो हम लोग गछ उछ लगाते थे तो साइड में लगाते थे, किनारे के बीच में लगाएंगे तो जमीन बर्बाद होगा, छाए होगा बोल के। अभी तो पूरा बीच में भी लगाए हैं, खेती भी उपजा रहे हैं, फल गछ भी तैयार हो रहा है। इससे फायदा लोगों को करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। किस तरह की नई तरीके की खेती आप लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं? कोई नया फल भी आप लोग यहाँ लगा रहे हैं, क्या है वो, क्या कहानी है? पहले हम लोग यहाँ इस गांव में तो पहले कोई पेड़ पौधा लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग किसान खेती पर ही आश्रित है। जैसे कि अगर बीच में कोई आम का पौधा अगर लगा दिए तो छाया हो जाएगा, इस तरह करके सब साइड में ही लगाते थे। मगर अब कहीं कहीं देखते हुए, दूसरे गांव को देखते हुए, तब अभी बीच में पूरा 1 एकड़ आधा एकड़ में अभी लोग किसान लोग लगा रहे हैं। हम लोग आम का हो गया, इसमें मिश्रित भी हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, पपीता भी मिला है। और इसके बाद हम लोग अनानास भी लगाए हैं। और पहले अनानास नहीं होता था? नहीं, पहले नहीं होता था। इस बार हम लोग को लीड संस्था द्वारा दिया गया है अनानास। हर किसान को 20, 25, 30, 50 इस तरह करके मिला हुआ, और सब लोग अभी लगाए हैं। और अभी देखते हैं उसका अभी फसल किस तरह होता है। तो उससे ये क्या कहिएगा, इधर ये इधर के लिए फायदेमंद है? पहले लगता है कि ये इस तरह की खेती होनी चाहिए थी। हाँ, पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब स्टार्ट किए तब देखते हैं इसका उपज इस बार कैसा होगा, तो अगले बार इससे ज्यादा करेंगे। कितने एकड़ में अभी इस तरह से खेती हो रहा है? अभी इधर 5, 6, 10 एकड़ में हो रहा होगा। ये आपके इलाके में? हाँ। और भी इलाके में हो रहा है? आपने कहीं देखा है? आप कहीं गई थी एक्सपोजर के लिए? हाँ, गए थे, इधर उरीदिरी तरफ गए थे, वहीं पर देखे थे। हाँ। इन क्षेत्रों में कैसे आपको लगा कि यहाँ मिश्रित खेती इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और कितने जगहों पे ये हो रहा है, क्या इससे फायदा है? इस क्षेत्र में जब विजिट किया तो यहाँ किसान लोग काफी मात्रा में प्लॉट होने के बावजूद भी सिर्फ खेती करते थे। तो लेकिन मैं जब इन लोगों के बात किया तो ये लोग लगाने के लिए तो इतना इच्छुक नहीं थे, पर इन लोगों को मैंने जब जानकारी दिया तो ये लोग इच्छुक हुए। इन लोगों को मैंने एक्सपोजर कराया, ट्रेनिंग के बाद ये लोग किसान लोग इच्छुक हुए और ये लोग इंटरक्रॉपिंग करने के लिए तैयार हुए। क्या फायदा है इधर के लोगों को यही करने के लिए, क्यों है? इंटरक्रॉपिंग से कि लोगों को 12 मास हर सब्जी के साथ साथ कर सकते हैं, विभिन्न तरह के पौष्टिक आहार मिल सकते हैं, जैसे फल मिल सकते हैं, आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, जिससे वो लोग का स्वास्थ्य पे भी देखभाल करते हुए इस तरह से हम कर। अगर ये देखें आर्थिक स्थिति के तौर पे देखें तो कितना फायदा होगा या हो रहा है जो आप अभी कर रहे हैं? इससे लोगों को काफी मात्रा में फायदा हो रहा है। जैसे हम लोग अन्नपूर्णा विधि से यहाँ खेती करवा रहे हैं, जिससे लोग क्या है ना कि 3 मंथ में मान लीजिए एक फसल उगा लेते हैं, तो इन लोग को 1 साल में 4 तरह का फसल उगा लिए। ये साथ ही साथ विभिन्न तरह का पौधा से लोग फायदा कमा सकते हैं। पपीता इजिली जल्दी तैयार हो जाता है, तो इससे पपीता से भी लोग पैसा कमा सकते हैं। तो जो जितने एकड़ में है, लगता है कि जो किसानों की दुगनी आय करने की एक जो चल रही है मुहिम, इससे फायदा हो रहा है? हाँ, जरूर होगा इससे, क्योंकि प्रत्येक किसान के पास पर्याप्त मात्रा में आम का पौधा, केला का पौधा लगा हुआ है। इस बार हम लोग ने अनानास का खेती किया है, तो अनानास का भी खेती से लोग पर्याप्त मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि आपने फील्ड विजिट में देखा कि गवर्नमेंट जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग पे काफ़ी समय से जो है प्रयोग कर रहे हैं, और इस तहत में JSLPS के माध्यम से एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग जो है इसकी बढ़ावा दे रहे हैं। इवन मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत में भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की योजनाएं हैं, वो सब हम लोग कन्वर्जेंस के तौर पे ले रहे हैं, ताकि जो इनकम है वो फार्मर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और एग्रीकल्चर भी जो है एक प्रॉफिटेबल जो है वो एक प्रोफेशन बनाया जा सके।
इस दिशा में हम लोग DMFT की योजनाएं हों या अनटाइड के माध्यम से भी हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स जो JSLPS बना रही है उसको हम लोग एडेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या इक्विपमेंट्स खरीदने से रिलेटेड हो वो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनके जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।